सेटिंग खराब हो गई है। छोटे बच्चे बाहर जाओ बेटा, जाओ मदरसे में जाओ आप लोग। वो जो आखिर में है लड़का, बेटा तुम भी पीछे जाओ। इसे भी सफ में जो है कबाहत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका वलिल मुअमिनीना वल मुअमिनात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर आक़ाए नेमत, मालिक जन्नत, शफ़ीए उम्मत हुज़ूर सरवरे आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें बादब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी शायर ने कहा है, रब्बे सल्लिम जो पढ़ाया तो बुरा मान गए, रब्बे सल्लिम जो पढ़ाया तो बुरा मान गए, फातिहा हमने दिलाया तो बुरा मान गए। उम्र भर शौक से खाते रहे काला कौआ, उम्र भर शौक से खाते रहे काला कौआ, हमने खिचड़ा जो पकाया तो बुरा मान गए। खूब खाई दिवाली की कचौरी पूरी, मिले तो खाना शुरू कर दे। खूब खाई दिवाली की कचौरी पूरी, हमने हलवा जो खिलाया तो बुरा मान गए, हमने हलवा जो खिलाया तो बुरा मान गए। आप हज़रात समझ गए होंगे कि आज मेरी तकरीर का उन्वान क्या है। हज़रात, ये महीना अताए रसूल नाइबुन नबी फिल हिंद सरकार सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन के विसाल की तारीख इस महीने में सैयदुश्शोहदा सैयदना सालार मसूद गाजी बहराची रज़ी अल्लाह ताला अन के विसाल की तारीख भी इसी महीने में, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल की विसाल की तारीख भी इसी महीने में, आले रसूल सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विसाल की तारीख भी इसी महीने में, और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से अल्लाह का दीदार किया, वो भी इसी महीने की तारीख। यूं तो सुन्नियों के लिए हर दिन
हर लम्हा मुबारक होता है। किसी दिन में कोई नहुसत नहीं होती, बल्कि जिस दिन जिस घड़ी जो काम शुरू किया जाए अल्लाह के जिक्र से, हदीस पाक में है कि अल्लाह तबारक व तआला उस काम में कामयाबी फरमाता है। आज अहले सुन्नत वल जमात के लोग अपनी अकीदत में, अपनी मोहब्बत में बुजुर्गान दीन के आरास मनाते हैं, अपने मुर्दों के लिए नियास खाना पकाकर इसाले सवाब करते हैं, सदका और खैरात करते हैं, मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल को सजाते हैं, क़याम व सलाम करते हैं। तो कुछ लोग इन मामूलाते अहले सुन्नत वल जमात पर एतराज करते हैं। हालांकि ये बुनियादी चीज नहीं है। कोई मिलाद ना मनाए तो सुन्नी नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई नियाज ना करे तो वो सुन्नी नहीं हुआ, तो ये भी नहीं है। क़याम व सलाम ना करे तो आदमी देवबंदी है, ये भी नहीं। ये फुरुई मसाइल हैं। आदमी अगर इन चीजों पर अमल ना भी करे, लेकिन अगर उसके दिल में मोहब्बत रसूल है, नबी की ताजीम करता है, तो समझ लो वो आदमी सुन्नी मोमिन है। ये फुरुई मसाइल हैं कि कुछ लोग हमारी आवाम को फुरुई मसाइल में उलझा देते हैं। जो बेसिक चीज है, जो बुनियादी चीजें हैं, जो एक बंदे के लिए जरूरी है, मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल, ईमान बिल रसूल, इन चीजों पर पर्दा डालकर फुरुई मसाइल में उलझाते रहते हैं कि देखो सुन्नी सिर्फ खिचड़ा बनाते हैं, सुन्नी सिर्फ नजरों नियाज करते हैं, सुन्नी सिर्फ मज़ारात पर हाजिरी देते हैं, सुन्नी सिर्फ क़याम व सलाम करते हैं, सुन्नी सिर्फ मिलाद करते हैं, ये कुछ और नहीं करते। इन लोगों ने अवाम अहले सुन्नत वल जमात के ज़हनों को उलझाने के लिए इन तमाम फुरुई मसाइल को सामने लाकर रख दिया कि लो देखो ये तमाम चीजें सुन्नी करते हैं जो कि सहाबाए किराम ने न किया। हमारे आवाम को पलझाने की कोशिश करते हैं। असल जो बेसिक अकीदा, जो बुनियादी अकीदा है कि जिसमें एक इंसान की पहचान होनी है, एक इंसान की कामयाबी का राज मुज़मर है, उस चीज को ये छुपाए रहते हैं। जानते हैं कि अगर बुनियादी अकीदे को सामने लाया जाएगा तो हमारा जो पिटारा है, जो जिस पर हमने पर्दा डाल के रखा है, वो पिटारा जहां खुलेगा तो हमारी पोल भी खुलेगी। इन लोगों ने जो गंदे अकीदे अपने बना कर रखे हैं और जिस पर पर्दा डाले हैं, उस गंदे अकीदे को छुपाने के लिए आवाम के दरमियान नियाज, खिचड़ा, हलवा, बिरयानी और तमाम चीजों को लाकर सामने रख दिया ताकि इनका जहन हमारे गंदे अकीदों की तरफ ना जाए। ऐ प्यारे, मैं कहता हूं कि ये फुरुई मसाइल हैं। अगर एक इंसान, एक मुसलमान इस पर अमल ना करे तो ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान ना रहेगा, बल्कि जिसके दिल में इश्क़ रसूल नहीं है वो मोमिन नहीं है। बताओ, तुम अगरचे नमाज, तुम अगरचे नियाज नहीं करते हो, तुम अगरचे मिलाद नहीं पढ़ते हो, तुम अगरचे बाजारात पे जाकर उनके वसीले से दुआएं नहीं करते हो, तो बताओ क्या तुम सहाबा की तरह ताजीम भी करते हो? बताओ क्या तुम सहाबा की तरह मोहब्बत भी करते हो? बताओ क्या जिस तरह सहाबाए किराम अपने आका से मोहब्बत किया करते थे, क्या तुम उस तरह मोहब्बत करते हो? ये तो तुम ऐलान करते हो, ये तो सवाल करते हो कि ये सुन्नी हैं जो सिर्फ खिचड़ा बनाते हैं, जो सिर्फ नियाज करते हैं, मज़ारात पे जाते हैं, शिर्क और बिदअत का फतवा ये हम सुन्नियों पर लगाते हैं। अरे बताओ, अगर सहाबा ने न किया था तो बताओ क्या सहाबा की तरह तुम नबी से मोहब्बत करते हो? उठाओ बुखारी शरीफ, हज़रत उर्वा इब्न मसूद सख्फी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि सुलह हुदैबिया के मौके
मौके पर मैं गया, मैंने क्या देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैठे हैं, वजू फरमा रहे हैं और वजू करते जा रहे हैं। कभी आप कुल्ली कर रहे हैं, कभी आप नाक में पानी डाल रहे हैं। सहाबाए किराम का तांता लगा हुआ है, सहाबाए किराम की जमात मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी है। और उर्वा इब्न मसूद फरमाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि नबी वजू कर रहे हैं, लेकिन नबी के वजू का पानी सहाबाए किराम एक भी कतरा जमीन पर गिरने नहीं दे रहे हैं। सहाबाए किराम आगे बढ़ बढ़कर चुल्लू में नबी के गुसाला को ले रहे हैं, नबी के वजू के पानी को ले रहे हैं। नबी कुल्ली कर रहे हैं, हाथ में ले रहे हैं, पी रहे हैं, चेहरे पे मल रहे हैं। वो फरमाते हैं, मैंने देखा है कि अल्लाह अल्लाह ऐसा इश्क मैंने सहाबा का देखा है, किसी और का ना देखा है। यही जाकर जब कुफ्फारे मक्का के सामने उर्वा इब्न मसूद सख्फी ने फरमाया था, ऐ कुफ्फारे मक्का जान लो, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में हाजिरी दी है। मैं हबशा भी गया हूँ, ईरान भी गया हूँ, कैसर और किसरा जैसे बड़े बड़े बादशाहों के दरमियान में गया हूँ, लेकिन मैंने जो ताजीम सहाबा को करते हुए देखी है, जो मोहब्बत नबी के दीवानों में देखी है, वो किसी और के दिल में नहीं देखी है। अल्लाहु अकबर। ऐ लोगों, तुम हमारे अवाम पर एतराज करते हो कि सुन्नी तो सिर्फ मज़ारात पर रह गए, सुन्नी तो सिर्फ नजरों नियाज पर रह गए, तो बताओ क्या सहाबा की जैसी ताज़ीम तुम्हारी है? हमारे दिल में सहाबा की भी मोहब्बत है और सहाबा के महबूब आका की भी। तुम एतराज सिर्फ करते हो, सहाबा ने नहीं किया। क्या सहाबा ने मिलाद बनाया? क्या सहाबा ने नबी का जिक्र किया? क्या तुम्हें नहीं पता? उठाओ हदीस की किताबें, आपको पता चलेगी, मेरे में पता चलेगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा खुद मिंबर पर तशरीफ लेकर जाते हैं और ऐलान फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, आज जो मिलाद पर एतराज करते हैं, कहाँ सहाबा ने मिलाद किया? तुम 2-2 घंटा मिलाद करते हो, तुम जुलूस निकालते हो, क्या सहाबा ने किया है? अरे सहाबा ने भी किया है और सहाबा के मुस्तफा ने भी किया है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, जिस दिन मैं पैदा हुआ था, जब मैं पैदा हुआ था, जब मैं पैदा हुआ, मेरी विलादत की घड़ी आई, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी विलादत की घड़ी के मौके पर मेरे जिस्म से एक नूर ऐसा निकला जो जमीन और आसमान के दरमियान पूरी चीजों को उसने रोशन कर दिया। और उसी रोशनी में मेरी माँ आमिना ने मक्के में रहकर वो कैसर और किसरा के महलात को देख रही है। अल्लाह अकबर। ये मिलाद का जिक्र कौन कर रहा है? ये पैदाइश का जिक्र कौन कर रहा है? ये विलादत का जिक्र कौन कर रहा है? मेरे मुस्तफा तो कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? अल्लाह अकबर। ये कहते हैं मिलाद तो तुम्हारा 2 मिनट का हो जाना चाहिए। मिलाद मुस्तफा ने मनाया, ठीक है, 2 मिनट का मनाया था। उन्होंने ये कहा था कि मैं पैदा हुआ था, नूर निकला था, जमीन और आसमान मुनव्वर हो गए थे, उसी रोशनी में आमिना ने मुल्क शाम के महलात को देख लिया। मिलाद खत्म, 2 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। तुम सुन्नी को क्या हुआ है कि 2-2 घंटा करते हो, 4-4 घंटा करते हो? अरे दीवाने, जा अपने अक्ल का इलाज करा ले, तो हम पर एतराज कर रहा है। वो सहाबाए किराम थे, वो आशिक़े रसूल थे, उनका ईमान मजबूत था, उनका ईमान मुकम्मल था। हमारे सीनों में तो नहुसत बढ़ी हुई है, हमारे दिलों में गुनाहों का अंबार है, हमारा जिस्म तो गुनाहों का पुलिंदा बना हुआ है। वो सहाबाए किराम थे कि जिनके दिल में गुनाहों का शायबा तक नहीं था। वो सहाबाए किराम थे कि उनकी रूहानियत नबी के इश्क से आसूदा थी, और हमारी रूहानियत तो भूखी और प्यासी है। उन्हें 2-2 घंटे की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो भूखा और प्यासा होगा, ज्यादा खाने की जरूरत उसको होती है। जिसको भूखी ना लगी हो, उसको क्या जरूरत होगी? अल्लाह अकबर। वो सहाबाए किराम जो सिर्फ 2 मिनट का मिलाद मनाते थे, इसलिए मनाते थे कि मेरे आका उनके सामने थे, मेरे आका का रुखे ज़ैबा उनके निगाहों के सामने था, और अपने आका की जियारत कर लेते थे, वो आसूदा हाल हो जाया करते थे।
आज हम गुलामाने मुस्तफ़ा, आज हमारी नजरें मुस्तफ़ा को देख नहीं पाती, हमारे दिल में ईमान सहाबा नहीं है, हमारे दिल में सहाबा की जैसी मोहब्बत नहीं है। ये गुनाहों की मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो गई है। तो इसी दुनिया की मोहब्बत को निकालने के लिए, ये गुनाहों को मिटाने के लिए हम 2 मिनट नहीं बल्कि 2-2 घंटा नबी का मिलाद मनाते हैं, ताकि नबी का मिलाद मनाते रहेंगे, दिल से दुनिया की मोहब्बत निकलती जाएगी। नबी का मिलाद मनाते जाएंगे, दिल से गुनाहों का बोझ उतरता चला जाएगा। हम ये हम पर एतराज करते हैं कि तुम नबी का मिलाद मनाते हो, फिर कभी एतराज करते हैं, अच्छा तुम सलाम क्यों पढ़ते हो? जब भी नमाज पढ़ते हो, नमाज के बाद खड़े हो जाते हो, हाथ बांधकर खड़े हो जाते हो, और फिर मदीना शरीफ की जानिब या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका की सदाएं लगाते नजर आते हो। ये हमारे मुसलमानों से, हमारे भोले भाले मुसलमानों पर एतराज करते हैं, उनसे सवाल करते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि उलमा अहले सुन्नत की बारगाह में जाकर उनसे सवाल कर सके कि ऐ उलमा बताओ तुम लोग सलाम क्यों पढ़ते हो? अरे दीवाने, हम तुम्हें बताते हैं कि नबी का दीवाना नबी पर सलाम क्यों पढ़ता है, नबी का आशिक नबी पर दुरूद क्यों पढ़ता है? क्या तूने कुरान को उठाकर नहीं पढ़ा? अगर पढ़ा है तो जा फिर से पढ़ ले, नबी की इश्क में पढ़ ले, नबी की मोहब्बत में पढ़ ले। जब तू नबी की मोहब्बत में कुरान को पढ़ेगा तो अलिफ लाम मीम से लेकर अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक हर आयत में तुझे नबी का जलवा नजर आए। जा पहले पढ़ तो नबी की मोहब्बत में पढ़, नबी के इश्क में पढ़ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुबारका में 22वें पारे में ये आयत करीमा को नाजिल फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ईमान वालों, तुम लोग नबी पर दुरूद व सलाम भेजो। अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला भी और उसके मलाइका भी नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, तो तुम भी नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ लिया करो। अल्लाहु अकबर। दुरूद व सलाम पढ़ना ये किसकी सुन्नत है? अल्लाह की सुन्नत है। दुरूद व सलाम पढ़ना ये किसकी सुन्नत है? ये मलाइका की सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमा दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने तो ये फरमाया है कि नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ो। ये तो नहीं फरमाया कि खड़े होकर पढ़ो, कि बैठ कर पढ़ो, कि लेट कर पढ़ो, कि सो कर पढ़ो, कि चल चल कर पढ़ो। कहीं ये तो जिक्र नहीं आया ना, बल्कि मुतलक हुक्म आया है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी पर दुरूद पढ़ता है, उसके मलाइका भी उस पर दुरूद पढ़ते हैं। तो ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, तुम भी नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ लिया करो। इतना हुक्म है। किस तरह पढ़ना है ये हुक्म नहीं आया है। हजरात मोहतरम, मैं आप लोगों को इस सवाल का जवाब दूसरी हदीस पाक में दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, कुलू वशरबू, ऐ लोगों खाओ और पियो। क्या है इरशाद? खाओ और पियो। पूरा कुरान उठाकर देख लो, कहीं ना मिलेगा कि किस तरह का बैठकर खाना है, कि खड़े होकर खाना है, कि लेटे लेटे खाना है। कुरान उठाकर पढ़ लेना, तुम्हें नजर ना आएगा कि किस तरह खाना है। यह आयत करीमा मुतलक बयान की गई है, और मुतलक की वजाहत जब होती है तो उसका हुक्म खुलकर आता है, उसका हुक्म खुल कर आता है। तो अब इस आयत करीमा की वजाहत कौन करेगा? दुनिया में सबसे बड़ा आलिम कौन? मेरे मुस्तफा। दुनिया में सबसे बड़ा कुरान का जानकार कौन? जिन पर कुरान उतरा वो मुस्तफा करीम कुरान के सबसे ज्यादा जानकार हैं। वो खुद इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया है, कुलू वशरबू, खाओ और पियो। लेकिन इसकी वजाहत नहीं है, इसकी वजाहत और तफसील नहीं बयान की गई कि किस तरह खाना और पीना है। लो मुस्तफा की ज़बानी सुनो, तुम्हारा मुस्तफा, तुम्हारा आका तुम्हें बयान करता है कि खड़े खड़े नहीं बल्कि बैठ कर तुम्हें खाना होगा। कुरान की तफसीर हदीस तैयबा है, कुरान की वजाहत। जो बात कुरान में समझ ना आए वो बातें पहले अहादीस में देखो, अगर अहादीस में भी समझ में ना आए तो फिर सहाबाए किराम के मामलात में देखो, वहां भी समझ में ना आए। इजमाए उम्मत है और फिर कयास है जो मुज्तहिद का,
मर्तबा है, लेकिन पहले कुरान को देखना है। कुरान में है खाओ पियो, लेकिन तरीका नहीं बताया। तरीका बताया मेरे मुस्तफा ने कि खाना किस तरह है, बैठकर खाना है, खड़े होकर नहीं खाना है। ये आयत करीमा मुतलक थी, मेरे आका ने उस मुतलक को मुक़य्यद कर दिया, उसकी वजाहत कर दी कि बैठकर खाओ पियो। इसी तरीके से ये आयत करीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ये आयत करीमा मुतलक बयान की गई। हुक्म नहीं बयान किया गया कि किस तरह नबी पर सलाम पढ़ना है, हजरात बयान नहीं किया गया है। तो जिस आयत करीमा की वजाहत हदीस में भी ना मिले तो फिर इजमाए उम्मत में देखो, इजमाए उम्मत में देखो कि सहाबा किराम ने उस अंदाज में किया है कि नहीं किया है। आओ सहाबा के मामूलात को देखो कि सहाबा किराम खाने काबा का तवाफ करते जा रहे हैं और अपने बाजू वाले साथी से कह रहे हैं औला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, एक सहाबी खाने काबा का तवाफ कर रहा है और खाने काबा का तवाफ करते करते अपने दूसरे साथी से कह रहा है, नबी की हदीस सुना रहा है कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ प्यारे बताओ वो सहाबी ने नबी पर सलाम पढ़ा कि नहीं पढ़ा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? खाने काबा का तवाफ हो रहा है और खड़े खड़े होता है तवाफ कि बैठकर होता है? बताओ, जो जिसने उम्रा किया होगा, जिसने हज किया होगा, जो दीनदार होगा उसको पता होगा कि खाने काबा का तवाफ खड़े खड़े किया जाता है। वो सहाबा किराम हैं, खड़े खड़े खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं और अपने साथी को नबी की हदीस भी बता रहे हैं और नबी पर दुरूद व सलाम भी पढ़ रहे हैं। ये एक हदीस पाक जो उस आयत करीमा की वजाहत है। एक दूसरी हदीस पाक उठाओ किताब, गालिबन मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। जिसने हज किया है वो जानता है, हर हाजी जब वो मक्के जाता है और काबे के सामने मिज़ाबे रहमत के सामने आता है और खड़े होकर हाथों को उठाता है और दुआ करता है, तो क्या दुआ पढ़ता है? सुनो, वहां हर हाजी ये दुआ करता है और ये दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा ज़िल्लिनी ताता ज़िल्ली अर्शिका यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुका वला बाक़ी इल्ला वजहुका। ऐ अल्लाह, कल क़यामत के मैदान में जब कोई साया ना होगा सिवाय तेरे साये के, परवरदिगार तू हमें अपने अर्श का साया अता फरमाना। इसका तर्जमा ये हुआ। फिर आगे और दुआ करता है, हर हाजी मिज़ाबे रहमत के सामने आकर खुदा की बारगाह में यही दुआ पढ़ता है, ऐ अल्लाह तू कल क़यामत के मैदान में अपने अर्श का साया हमें अता फरमाना। वस्क़िनी मिन हौज़ी नबी का मोहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शरबतन हनीयतन वला अज़मउ बादहा अबदा। हर हाजी ये दुआ करता है, अब वो बरेलवी हो कि देवबंदी हो, बरेलवी हो कि वहाबी हो, बरेलवी हो कि कोई और हो, वहां जाकर उसे ये दुआ पढ़नी है। अब नहीं पढ़ेगा तो उसका अमल, नहीं पढ़े तो वो जाने, लेकिन मीज़ाबे रहमत के नीचे खड़े होकर ये दुआ मांगनी है कि वस्क़िनी मिन हौज़ी नबी का, परवरदिगार कल क़यामत का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा और जमीन तांबे की हो जाएगी, इंसानों का ज़हन खोल रहा होगा, इंसान अपने अमाल के एतबार से पसीने में डूबा होगा, इंसान को प्यास लगी होगी, ये दुआ कर रहा है, परवरदिगार आलम कल मैदान महशर में हमें अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से जामे कौसर अता फरमाना कि जिसको पीकर हमें कभी प्यास न लगे।
ये दुआ कौन का कर रहा है? हाजी कर रहा है। कहाँ कर रहा है? मिज़ाब रहमत के नीचे कर रहा है। कैसे कर रहा है? खड़े होकर कर रहा है, काबे के सामने कर रहा है। तभी तो बरेली के ताजदार ने कहा था, या इलाही जब ज़माने पार आए प्यासे, साहिबे कौसर शहे जूदो अता का साथ हो। हर हाजी दुआ करता है। और जब दुआ की, और ये दुआ की वस्तीनी मिन हौज़ी नबी का मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बताओ काबे के सामने खड़े होकर नबी पर दुरूद सलाम पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ाना, उनके अब्बा को भी पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो जाएंगे कहाँ? यहाँ सुन्नियों पर एतराज करते हैं, बरेलवियों पर एतराज करते हैं। अरे बरेलवियों, तुम लोग खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ते हो। अरे तुम्हारे दादा देखो वहाँ मिज़ाब रहमत के नीचे खड़े होकर नबी पर दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं, और यहाँ तुम हम पर एतराज कर रहे हो कि नबी पर सलाम क्यों पढ़ रहे हो? नबी पर सलाम पढ़ना, समी पर सलाम पढ़ना ये बिदअत है। नबी पर सलाम पढ़ना ये नाजायज है, नहीं पढ़ना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालों तुम भी नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ो। पढ़ो दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात और बता दूं, यहाँ पर कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने किसको कहा है कि नबी पर दुरूद व सलाम? किसे कहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मोमिनों से मुखातिब है परवरदिगार। ऐ ईमान वालों, नबी पर दुरूद सलाम पढ़ना ये भोपाल वालों का काम नहीं है, ये सहारनपुर वालों का काम नहीं है, थाना भवन वालों का काम नहीं है, ये बंद के बंदे, देव के बंदे, इनका काम नहीं है, बल्कि नबी पर दुरूद सलाम पढ़ना नबी के दीवानों का काम है। कौन पढ़ेगा? हाँ, तभी तो जमीले कादरी यही कहते नजर आते हैं, मैं वो सुन रही हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहे पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। हज़रात, ये सुन्नियों का काम है, ये मोमिनों का काम है कि मोमिन बंदा, मोमिन उम्मती अपने आका पर हर आन दुरूद सलाम पढ़ता है। दिन है तो पढ़ता है, रात है तो पढ़ता है, सुबह है तो पढ़ता है, शाम है तो पढ़ता है, खड़ा है तो पढ़ता है, बैठा है तो पढ़ता है, लेटा है तो पढ़ता है, तन्हाई में है तो पढ़ता है, और महफिल में है तब भी पढ़ता है। हजरात मोहतरम, वो सहाबा किराम थे, उनका ईमान बिल्कुल मजबूत था। हमारा ईमान तो पसमुर्दा हो चुका है, हमारा ईमान कमजोर हो गया है। हमें अपने ईमान को मजबूती दिलाने के लिए, हमें अपने ईमान को ताकत अता करने के लिए नबी पर दुरूद सलाम पढ़ना होगा। जब एक उम्मती नबी पर दुरूद सलाम पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उसके दिल में ईमान में ताज़गी पैदा होगी। और यही ताजीम है कि जिनके बारे में आला फरमाते हैं, अल्लाह की सरता बाकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान। असल ईमान तो यही है। नबी पर दुरूद सलाम पढ़ना, कहाँ जा रहे हो? आओ पहले कुरान को तो पढ़ो, आओ पहले हदीस तैयबा को तो पढ़ो। हजरात मोहतरम, बस मैं इतनी बात को रोक कर अब दूसरी बात करूंगा। इसके बाद की गुफ्तगू इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में मैं बयान करूंगा, ठीक है? ये गुफ्तगू अपने जहन में रखना, आइंदा के जुमा में इसके आगे की गुफ्तगू बयान की जाएगी। आज 16 तारीख है अरबी की, 16 ना, और अभी की 16 तारीख है, और इस महीने में लोग इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कूड़ा करते हैं, उनकी बारगाह में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करते है कि नहीं? लोग कशमकश में हैं, लोग कंफ्यूज हैं कि पहले तो हम 22 तारीख को मनाया करते थे, अब कोई कह रहा है 15 को मनाओ, कोई कह रहा है कि 22 के अलावा किसी और तारीख में भी मनाओ तो चले। सुनते जाएं। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की असल तारीख
कौन सी तारीख है? 15 रजबुल मुरज्जब। असल तारीख इमाम जाफर सादिक के विसाल की 15 तारीख है और 22 तारीख कातिब रसूल सहाबी रसूल हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख है कि नहीं? 22 तारीख। तो ये 22 तारीख को हुआ कैसे? और दूसरी बात कि 22 तारीख को करना क्या नाजायज और हराम है? मना है? किताबों में क्या लिखा है? हमारे बुजुर्गों ने किताबों में लिखा, फकीह मिल्लत ने लिखा, हुजूर सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमान ने लिखा, दूसरे अकाबिर ने उम्मत ने लिखा कि इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन की नियास 22 को भी कर सकते हैं या जिस दिन चाहे उस दिन कर सकते है ना। अब एक बात यहाँ ये आती है, एक रिवायत मिलती है कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल की खुशी में शियों ने ईद मनाई थी, खुशियां मनाई थी और उसी खुशी में इन चीजों का एहतमाम किया। ये एक रिवायत मिलती है, कहां तक दुरुस्त है वो जाने। एक मिलती है जिसकी वजह से लोगों में कंफ्यूजन, लोग कश्मकश में मुब्तला हैं कि शिया तो खुशियां मनाते हैं और उनके इंतकाल की खुशी ही में इन लोगों ने ये खीर और पूरी बनाई थी, तो क्या हम भी बनाएं या ना बनाएं? देखें, शियों का अमल अपनी जगह है, शियों का तरीका ये अपनी जगह है और सुन्नियों का तरीका ये अपनी जगह है। शिया सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बुग़्ज़, अदावत और नफरत की बुनियाद पर खुशी मनाते हैं। शिया लोग वो खुशियां मनाते हैं उनसे नफरत की बुनियाद पर, सहाबी रसूल की सहाबियत की बुनियाद पर वो खुशियां मनाते हैं। लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमाअत के लोग जो 22 रजब का कूंडा या 15 रजब का कूंडा करते हैं, इस अंदाज में नहीं मनाते, न इस नियत से मनाते हैं, बल्कि हमारी नियत तो ये होती है कि हम अपनी मोहब्बतों का नजराना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश करते हैं। तो 15 को पेश करना चाहिए, 22 को क्यों पेश करते हो? एक रिवायत और मिलती है सुन्नियों की तरफ से, जो कि मेरे उस्ताद मोहतरम काजी महाराष्ट्र, मुफ्ती आजम महाराष्ट्र मुफ्ती महमूद अख्तर काजी साहब क़िबला ने बताया कि उन्हें उनके उस्ताद ने बताया। ये रिवायत सीना बसीना चली आई। उस्ताद ने अपने शागिर से बताया, फिर उसने अपने शागिर से बताया, उसने अपने शागिर से बताया, वो बातें हम तक पहुंची है। वो क्या है? तो सुनो, इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बनु हाशिम में से हैं। एक खानदान है, कबीले का नाम है बनु हाशिम, के जिस खानदान से मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनु हाशिम खानदान से। और सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बनु उमैया के खानदान से हैं। दो खानदान हैं, एक बनु उमैया का खानदान, एक बनु हाशिम का खानदान। और ये दोनों खानदान असल में कुरैश खानदान की ही नस्ल है। दोनों खानदान किसकी नस्ल है? कुरैश खानदान की नस्ल है। बनु हाशिम भी, बनु उमैया भी। बनु उमैया से सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और बनु हाशिम से इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इन दोनों खानदान में चलते चलते आगे जाकर दुश्मनी पैदा हो गई। जिस तरह आज हमारे खानदानों में दुश्मनी होती है ना, कुछ रंजिशें वहां भी हुई थी। दो खानदानों में दूरियां हो गई, दो खानदानों में अदावत पैदा हो गई, उन दोनों में कुछ बातें हो गई, दोनों खानदान अलग हो गए। जब सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ 22 रजब को, उसके बाद सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोनों खानदान की अदावत को खत्म करने के लिए, दोनों खानदान को एक करने के लिए, दोनों खानदान में सुलह पैदा करने के लिए बनु हाशिम का एक फर्द इमाम जाफर सादिक, बनु उमैया के एक फर्द सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल की तारीख पर उनके लिए नियाज का एहतमाम करते हैं, अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करते हैं, ताकि लोगों को यह पता चले कि बनु हाशिम बनु उमैया से अलग नहीं है, बल्कि दोनों खानदान एक खानदान है। समझ गए ना? इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 22 तारीख को सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला
उनके इंतकाल की तारीख के दिन उन्होंने उनकी बारगाह में इसाले सवाब किया था, अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश किया था। तो हमें और आपको भी चाहिए, हम जब भी करें, 22 को करें, 15 को करें या किसी और दिन भी करें, जब भी हम नियाज़े इमाम जाफर सादिक मनाएं तो सबसे पहले सहाबी रसूल सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लें, उसके बाद इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लेकर वो नियाज उनकी बारगाह में इसाले सवाब करते हैं। बस खूब की सैरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबील अमीनिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ऐलाना समात फरमा लें। पहला ऐलान तो यह है कि पायली पाड़ा चीता कैंप ट्रॉम्बे से एक कारी साहब किबला तशरीफ लाए हुए हैं, जहां एक दालूम चलता है, दालूम फैजान रजा। वहां बच्चों का क़याम व ताम का भी बंदोबस्त है और वहां पर गालिबन उसका इमारती काम भी चालू है और देवबंदियों ने उस इमारत पर स्टे भी लगा दिया है। तो माली तौर पर कुछ परेशान हैं, उन लोगों ने मुफ्ती आजम महाराष्ट्र मुफ्ती महमूद अख्तर साहब किबला से इस बात को रखा तो हजरत ने इजाजत दी कि ठीक है, आप हमारे नाम से चंदा कर सकते हैं। तो मैं आप हजरात से, सुन्नी अहले खैर हजरात से, सबसे ये मुअद्दबाना अपील करता हूँ कि आप हजरात से जितना हो सके हर मुमकिन ताउन पेश करें। कारी साहब किबला, काजी सदर आलम साहब वो मस्जिद के बाहर होंगे, आप हजरात ज्यादा से ज्यादा उनको और मदरसे के ताउन करें, मस्जिद का ताउन करें और अपने नामे आमाल में नेकियों में इजाफा फरमाएं। दूसरा ऐलान यह है कि HN कमेटी की तरफ से 19 तारीख को महाड़ा में नियाज का एहतमाम किया गया है। बाद नमाज मगरिब आप हजरात से गुजारिश है कि उसमें भी शिरकत करें और अपना पेट भरें। मैं ये नहीं कहूँगा कि सवाब से माला माल हो जाए, पेट भर लें और पेट भरकर नमाज पढ़ने चले आए। ऐसा नहीं कि पेट भरे हो गए हो। हमारे सुन्नी ये सिर्फ नियाज खिलाने में और नियाज खाने में आगे होते हैं कि नहीं है, मस्जिदें आबाद करने में आगे नहीं होते हैं। तभी तो इन हंजारों को मौका मिलता है हम सुन्नियों पर एतराज करने का। लिहाजा मैं कहूँगा कि मगरिब पढ़ के जाओ और फिर नियाज खाओ, ईशा आगे बढ़ो, वरना तो याद रखना खाओगे कुछ और उस पर अमल होगा कुछ और, है कि नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मामूलात अहले सुन्नत वल जमात पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए, दीन व सुन्नत पर कायम व दायम फरमाए और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि नबी अमीन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सीटिंग खराब हो गई है।